आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तो वह हज के लिए गए वे व्यक्ति इब्राहिम सुल्तान से बोले, अरे भले आदमी, तो एक देवी को क्या कह रहा था गयारंड के लेने को? नु कह तुम सुल्तान एक नकमी आत्मा को ये मक्का लेने गया है। तेरा तो भाई दिमाग खराब हो गया। ऐसी देवी के बारे में ऐसे शब्द बोले तुझे पाप लगेगा, दोजख में जाएगा। तब उसने उनको बताया ये कभी आत्मा इसके लिए आए थे, इसको वहां मिले थे ऐसे ऐसे, और इसने वो सत भक्ति छोड़ दी, क्योंकि परमात्मा साधु रूप में कहीं प्रकट हो जाते हैं। ये उनका एक नियम है, अच्छी आत्माओं को मिलते रहते हैं। तो इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा को बताया था कि ऐसे एक राबी नाम की बेटी है, उसको भी मैंने ज्ञान दिया, पर नालायक ने वो भक्ति छोड़ दी, दुख पाओगे। क्या करें गुरुदेव भगवान? अदम सुल्तान वाली आत्मा को परमात्मा ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे एक राबी नाम की लड़की है, उसको भी मैंने भक्ति दी थी, वो भक्ति उसने छोड़ दी। इसलिए अदम सुल्तान ने बताया कि वो रांड को लेने के गया है, राबिया को लेने गया है। अब भाई और बहनों, अगर वो राबिया मक्का में, उसमें मक्का वाले मंदिर में बैठकर अगर वापस मक्का आ जाती और नीचे उतरने के बाद इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा उसको देखने के बाद अगर ये बात बोलती, ओहो ये तो राबिया है, तब तो बात सही थी। लेकिन उसने तो देखा ही नहीं, उससे पहले ये बात बोल दी कि गया रांड के लेने को, तो उसको क्या पता कि राबिया को ही लेने गया है। इसलिए भाई और बहनों, उस समय अदम सुल्तान के शरीर में खुद परमात्मा भूमिका कर रहे थे, खुद परमात्मा। तो उसने बताया कि इसको सत भक्ति मिली थी, डरे डोना ही है, या उस पिछली साधना के कारण ये सब कुछ हो रहा है। परंतु उन लोगों के अबन में कहाँ समाने वाली थी ये बात, तो अक्षरों में। उस जीवन को पूरा करके वो लड़की, वो आत्मा अगले जन्म में बांसुरी नाम की लड़की बनी, जन्म हुआ। धार्मिक शब्द सुनाया करती थी, बड़ी परमर की प्रेरणा थी, उसमें भी अनमैरिड रही वो। और यहां तक विचार कर लिया कि ये सुना है मक्के में जो मरता है वो सीधा जन्नत में जाता है, स्वर्ग में। तो इससे बड़ी अवसर कहाँ मिलेगा अगर दोस्ता होगी। मक्के में अपनी गर्दन काट दी और चढ़ा दी, सब जगह ये चर्चा होगी, भाई बांसुरी तो जन्नत में जाएगी, सिद्ध दरवाजे खुले हैं। अब बताओ, वो तो लोक वेद था, तत्व ज्ञान क्या कहते। उसके बाद वो लड़की अगले जन्म में फिर लड़की रूप में जन्मी, युवा होकर वैश्या का जीवन दिया, सारा जीवन गंदे कर्म करो, एक भी अच्छी सोच नहीं। छोड़ दिए कर्म कांड में। मानुष जन्म पाएकर खोवे, सतगुण विमुखा युग युग रो। वो फिर मर गई उस गंदे जीवन को भोग के, पाप इकट्ठे करके ढेर लाख। उस 3-4 साल की साधना से उसको मनुष्य शरीर मिलते रहे। उस दौरान परमात्मा ने कोशिश की, लेकिन वो रंग में रंग चुकी थी। बांसुरी वाले में खुद गायक बन गई, लोग प्रशंसक हो गए, बड़े बड़ी अल्लाह का ज्ञान सुनाती है। और वैसा बनने के बाद उसी कर्म वैसे फूट लिए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, मानुष जन्म पाई क खोवे। राबिया वाले जीवन में परमात्मा ने भक्ति दी, उसको समझाया, उसकी समझ में आ गई। आगे चलकर उसने भक्ति छोड़ दी, मुसलमान धर्म की परंपरागत साधना करने लग गई। वो शरीर अंत हो गया। अगला जन्म उसको मुसलमान धर्म में मिला, बांसुरी नाम की एक गायिका, जैसे लता मंगेशकर है ऐसे। और वो क्या गाती थी? भक्ति के भजन गाती थी, शब्द गाती थी, आध्यात्मिक। उसका नाम हो गया बहुत तगड़ा, भाई गायिका हो तो बांसुरी जैसी। उसकी वाहवाही हो गई। किस कारण से? जो परमात्मा ने उसको 2-4 साल भक्ति करवाई थी। अगला जन्म उसको बहुत अच्छा मिला, वाहवाही हो गई, लाखों उसके फॉलोवर हो गए, भक्ति के शब्द गाने लगी, फेमस हो गई।
उस बांसुरी वाले जीवन में भी गुरुदेव भगवान गए उसके पास, कबीर भगवान, सतगुरु रामपाल जी। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गैल गैल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। ये परमात्मा हमारे अवगुणों को दिल पे नहीं लेता, ये समझाने का ही प्रयत्न करता है, लेकिन हमारे कर्म फिर इतने बिगड़ जाते हैं हम स्वीकार नहीं करते। परमात्मा बांसुरी वाले जीवन में भी गए राबिया के पास, समझाया लेकिन नहीं मानी। पता नहीं क्या क्या कहा होगा। नहीं महाराज जी देखो ना, आज मेरे पास में सब कुछ है, मेरे अल्लाह ने मुझे इतना फेमस कर रखा है, सब मेरे अल्लाह का रहम है, महाराज जी मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रही हूं। नहीं मानी परमात्मा की। और अंत में क्या प्रेरणा हो गई कि सुना है मक्का में जाकर जो अपनी गर्दन चढ़ा देगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। और मक्का में जाके उसने अपने हाथ से अपनी गर्दन काट के वो चढ़ गई फिर अपने आप ही। ये सोच लिया कि मैं जन्नत जाऊंगी। वो जन्म बर्बाद, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, मानुष जन्म पाए के खोवे। बांसुरी वाला मनुष्य जन्म उसने बर्बाद किया। एक मनुष्य जन्म कितना अनमोल है। फिर गुरुदेव कहते हैं उसके बाद अगला जन्म उसको एक सुप्रसिद्ध वेश्या का मिला, क्योंकि भक्ति उसकी कमाई धीरे धीरे खत्म हो गई। कुछ भक्ति कमाई तो उसने राबिया वाले जीवन में बर्बाद कर दी। कुछ फिर अगला जन्म मिला, इतनी बड़ी गायिका बन गई, इतनी सुख सुविधा, इतना नाम, तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती चली गई। अगला जन्म उसको वेश्या का मिला, और वेश्या के जन्म में काल ने इतने कर्म फुड़वा दिए, इतने कर्म फुड़वा दिए, गिनती नहीं। उस वेश्या वाले जीवन में भी परमात्मा गए उसके पास, लेकिन उस समय उसकी बुद्धि भ्रष्ट, क्योंकि काल ने उसके कर्म फुड़वा दिए। भक्ति ज्यादा उसके पास बची नहीं पिछले जन्म वाली। तो संस्कारों से तो बात समझ में आती है, संस्कार जब कमजोर होते हैं तो बात समझ में नहीं आती। तो वो जन्म भी काल ने बर्बाद करवा दिया। मानुष जन्म पाए कर खोवे, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। क्या समझाना चाहते हैं गुरुदेव भगवान कि अब तुम्हें जो सुअवसर प्राप्त है मनुष्य जन्म सफल करने का, मोक्ष पाने का, अब यदि तुमने कोई गलती कर दी, गफलत कर दी, बकवाद कर दी, भगवान से दूर हो गए, गुरु को नाराज कर दिया, तो तुम्हारे भी फिर असंख्य मनुष्य जन्म इसी प्रकार से बर्बाद होंगे। परमात्मा भी आएगा भिन्न भिन्न रूप बना के, साधु संत महात्मा का, तुम्हें समझाने का भी प्रयत्न करेगा, लेकिन तुम नहीं समझोगे, फिर कानों के ऊपर से बात टाल दोगे, और ना जाने तुम्हारे कितने मनुष्य जन्म बर्बाद होंगे, जो एक मनुष्य जन्म 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलता है। ऐसे हम लोग अपना काम आगे से आगे बढ़ाते चले जाते हैं। फिर उससे अगला जन्म उसको शेख तकी के घर में मिला, शेख तकी की लड़की के रूप में, और वो उसका लास्ट मनुष्य जन्म था। उसके बाद उसकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होनी थी, उसको लक 84 में जाना था फिर, और 11 साल की उम्र में उसका देहांत हो गया। वो लक 84 योनियों में चली गई। लेकिन ये परमात्मा कितना दयालु, कितना मेहरबान, फिर भी अपनी आत्मा को उन लक 84 योनियों से वापस निकाल के लाया। काम कितना बढ़ गया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनो। अच्छे बात समझ में नहीं आई। वो फिर मृत्यु को प्राप्त हुई, वैसा का जीवन, गणका का जीवन भोग कर फिर वो शेख तकी नाम के एक धार्मिक मुसलमान पीर के घर जन्म लिया बेटी के रूप। 11 वर्ष की 12 वर्ष की आयु पूरी करके वो मर भी, समय संस्कार पूरा हुआ। परमात्मा कहते हैं सोचल छिदर मैं करूं अपने जन पे काद, उस आत्मा को फिर अपने चरणों में लेना था, अपनी प्यारी आत्मा। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, केल के ला गया करूं जब लग धरती आकाश। तो कारण बनाया शेख तकी के मन में ये धारणा पैदा की कि राजा सिकंदर लोधी से, जो उसका धार्मिक पीर था शेख तकी, उसने कहा कि आप कहते हो इसने, कबीर ने रामानंद जी को जीवित कर दिया, गर्दन काट दी थी आपने, और आपका जलन का रोग ठीक कर दिया, कमाल जिंदा कर दिया। वो तो वैसे उसमें सदमे में था, वो ऐसे वैसे हो जाता, इत्तेफाक उसको जीवित होना था,
इसका कबीर का नाम बन गया। जब जानो मैं इसको मेरी बेटी को जिंदा कर दे, जो कब्र में दगलू है, 15-20 दिन हो गए। तो कबीर साहब से कहा गया, कबीर साहब ने कहा कि आसपास के लोगों को बता दो कि आ जाओ, एक कमाल होगा। उस शेख तकीर ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि इसकी बेइज्जती हो तो छक्का हुआ, मूर्ख बना रहा। उधर कबीर साहब ने कह दिया कि भाई खूब बुला लो, आसपास जितने बुला सकते हो, सबके सामने देखते हैं परमात्मा की क्या रजा होती है। हजारों व्यक्तियों के सामने कबीर साहब ने कहा, एक शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। कब्र खुलवा दी, उसमें 100 पड़ा था। कहा एक शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, लड़की नहीं जीवित हुई। फिर दोबारा कहा, फिर भी जीवित नहीं हुई। शेख तकी नाचन लग गया, खुल गई पोल डोंगी की। देखो ये बकवाद करता था, सुन लो भाई, ए डोंगी पाखंडी झूठा। तो परमात्मा ने कहा कि शेख तकी तू कोशिश कर ले। तो और दूसरे बोले जी ये कुछ करने दोगा होता था, अपनी बेटी ने कौन मिट्टी में दाबता है, आप पैदा तो। अब आगे ध्यान से सुनो भाई और बहनों। तब कहा है कबीर की बेटी जीवित हो और बाहर आ बेटा। इतना ही कहना था, सारा शरीर में कंपन हुई, डेड बॉडी जीवित होगी और उठ के बेटी बाहर आ गई। मालिक के चरणों में मस्तक टेका। 1.5 घंटा तक अपनी पिछली गलतियां और कबीर भगवान की समर्थता सबके सामने बताई और कहा कि ऐसे ऐसे मुझे भगवान मिले थे अल्लाह। एक खुद अल्लाह अकबर है और इस सृष्टि के रचने वाले, सबके दुख दूर करने वाले। मेरे कर्म फूट गए, मैं इनको छोड़कर ऐसे ऐसे गंदे जीवन जी के मैं आज फिर इनकी कृपा हुई, मैं कोई मनुष्य जीवन शेष नहीं था। पशु पक्षी बनने वाली लाइन में खड़ी थी। ये परमात्मा वहां पहुंचे और धर्मराज के दरबार से वह मुझे पेश किया, वहां से मेरे कागज निकाल दिए और मुझे साथ लेकर यहाँ के छोड़ा है। बोलो सतगुरु देव की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। क्या कह रहे हैं भाई और बहनों पूज्य गुरुदेव भगवान। परमात्मा ने शेख तकी की मृत लड़की को कब्र से जिंदा बाहर निकाला और उसके बाद उस लड़की ने, जिसका नाम कमाली रखा गया, उसने परमात्मा की महिमा गाई। उसने गवाही दी कि हे दुनिया वालों, ये अल्लाहु कबीर है, अल्लाहु अकबर। ये ऐसे ऐसे मुझे उस राबिया वाले जीवन में मिला था। 2-4 साल मैंने भक्ति करी, फिर अपनी नालायकी के कारण छोड़ दी। उस भक्ति के कारण मक्का भी उठकर आ गया था। फिर उसी भक्ति के कारण मुझे अगला जन्म बांसुरी का मिला, फिर एक वैश्या का जन्म मिला। उसके बाद मैं शेख तकी के घर में पैदा हुई और अब ये परमात्मा मुझे धर्मराज के दरबार से छुड़वा कर लाए। गवाही दी उसने। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आने वाले समय में धर्मदास जी को और आमिनी देवी को परमात्मा ने जो समाधि दे रखी है, आने वाले समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, क्या पता धर्मदास जी के वंशज, धर्मदास जी की गद्दी वाले ऐसी कोई बात कह दें कि आप अगर वास्तव में भगवान हो, परमात्मा हो, कबीर हो, तो कबीर जी ने तो शेख तकी की लड़की कमाली को कब्र से जिंदा निकाल दिया था। अगर तुम इतने बड़े भगवान हो तो धर्मदास जी को समाधि दी थी परमात्मा ने, जिंदा समाधि निकाल के दिखाओ। तो कौन सी बड़ी बात है भाई और बहनों परमात्मा के लिए। अरे हमें तो यकीन हो गया ना कि आज धरती पर संत रामपाल जी के नाम से वही कबीर भगवान है, और भगवान की शक्तियां, भगवान के गुण, भगवान के लक्षण ये तो वही हैं। परिवर्तन हम जीवों में होता है, आत्माओं में होता है, भगवान में थोड़ी होता है। भगवान तो पहले भी वही था, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। फिर ये परमात्मा उस प्यारी आत्मा को, धर्मदास जी को, आमिनी देवी को, जिनको जिंदा समाधि दी थी, जिस समाधि के बारे में गुरुदेव कहते हैं कि बच्चों ये बहुत अजब गजब के राज होते हैं, ये समय आने पर समझ में आती हैं बातें।
फिर परमात्मा उन दोनों आत्माओं को जिंदा निकालेंगे, सतगुरु रामपाल जी, और फिर वो धर्मदास और आमिनी देवी कमाली की तरह घंटों भर खड़े होकर लाखों लोगों के सामने गवाही देंगे इस बात की कि ए दुनिया वालों, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, जिसको तुम हरियाणा का जाट रामपाल समझ रहे हो, अपना गुरु समझ रहे हो, ये साक्षात पूर्ण परमात्मा है, अल्लाहु कबीर हैं, अल्लाहु अकबर हैं। इन्होंने मेरे को समाधि दी थी। उस समय फिर बहुत सारे लोगों की आंखें खुलेंगी, क्योंकि ये चमत्कार परमात्मा उस समय करेंगे जिस समय ज्ञान मार्ग बंद हो जाएगा। अभी तक चमत्कार क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अभी तक परमात्मा ने आत्माओं की छटनी करनी है। अभी परमात्मा ने ज्ञान आधार से आत्माओं को तैयार करना है, और जिस दिन वो प्रोसीजर खत्म हो जाएगी, और वो प्रोसीजर हिसार जेल से बाहर आने के बाद खत्म, हिसार जेल से बाहर आने के बाद ज्ञान आधार से आत्माओं की छटनी वाली प्रोसीजर खत्म। किन किन आत्माओं को सतलोक जाना है, किन किन को जाना है, कैसे तैयार करना है, बस केवल वही शेष रहेगा। तो उसके बाद आत्माओं की छटनी होने के बाद फिर परमात्मा इस प्रकार के चमत्कार करके ही बाकी दुनिया को अपनी शरण में लेंगे। फिर बाकी दुनिया को तभी विश्वास होगा, क्योंकि उनके संस्कार इतने मजबूत नहीं होंगे कि वो ज्ञान आधार से अपने भगवान की पहचान कर लें, वो शास्त्रों में देखकर भगवान की पहचान कर लें। लेना तो पूरे विश्व को अपनी शरण में है भगवान ने, तो ज्ञानी आत्माओं को जिनको सतलोक लेकर जाना है उनको तो पहले अपनी शरण में ले लेंगे, और शरण में ली हुई आत्माओं में से कितनी आत्माएं सतलोक के योग्य हैं उनको भगवान साथ संगति से जोड़कर उनको तैयार करेंगे। और आने वाले समय में फिर पूरे विश्व को जितनी आत्मा बचेंगी उनको फिर परमात्मा इस प्रकार के चमत्कार दिखा दिखा के अपनी शरण में लेंगे, जो बहुत सारे चमत्कार होने बाकी हैं। कुछ चमत्कारों के विषय में दास ने आपको पहले जिक्र कर दिया है।